हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल ओडिशा करंट अफेयर्स। सो फ्रेंड्स लास्ट क्लास आम देखी 11 तारिख किसी इंपोर्टाट करंट अफेयर्स। सो चलतु आज आम देखी ना 12 तारिख किसी इंपोर्टाट और मोस्ट सिलेक्टेड करंट अफेयर्स। सो प्रथम किसी आमर ओडिशार इंपोर्टाट करंट अफेयर्स रू स्टार्ट करवा। सो फ्रेंड्स वीडियोटा स्टार्ट करने पूर्व गोटे छोट रिक्वेस्ट, जदि वीडियोटा भल लगे प्लीज लाइक करूँ, सांग मान सहित सेयार करूँ और चैनल टी सब्सक्राइब करनी। और जदि यार पीडीएफ चाहते तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक रही जाकि जॉइन करूँ। आफ्टर द क्लास ये पीडीएफ को शेयर करदेवी। ठीक अच्छे। आउ एवरीडे गोटे क्विज स्टार्ट कराई। तो इवनिंग रे ये जहाँ आमर आज डिस्कसन कराऊँ मॉर्निंग रे करंट अफेयर्स, सो ताकू नहीं कि गोटे क्विजटा स्टार्ट कराब माने आमर टेलीग्राम चैनल रे। तो जो मैंने क्विज भी इंटरेस्टेड अच्छा सो जाकि आमर टेलीग्राम चैनल को जॉइन करूँ। एवरीडे इवनिंग रे आमर क्विज प्रोग्रामटा को स्टार्ट करवा। ठीक अच्छे। ओके। सो चलते स्टार्ट करवा आज किसी आमर इंपोर्टेंट ओडिशार करंट अफेयर्स। सो फर्स्ट रही आमर which state chief minister announced additional 10 days of annual casual leave for women government employees। सो ओडिशा गवर्नमेंट तो गोटे बहुत ही बड़े इनिशिएटिव नहीं ना। बेसिकली जो आम महिला बा गवर्नमेंट सर्विसेज जो महिला मान रही तो से गोटे 10 दिनिया एडिशनल आमर कैजुअल लीव को सी सैंक्शन कर ओडिशा गवर्नमेंट। जदि आम देखा या पूर्वर नंबर ऑफ सीएल थिला आमर 15, तो बर्तमान सी 10टा को बढ़ई। सो बर्तमान गोटे आमर वुमेन एम्प्लॉय जे तो सी आमर 25 दिन सीएल बेनिफिटा को सी नहीं पारे। ठीक अच्छे। तो ये एक्चुअली गोटे कैलेंडर ईयर रे आमर 25 डेज कैजुअल लीव से एवेलेबल करा जिवो। जदि आम देखा हिस्टोरिकल डाटा भी जदि आम देखा तो ओडिशा होची फर्स्ट स्टेट जी कि आमर 1990 1990 मसीहा बेलू जो समय कि महिला मानकर जो गवर्नमेंट जॉब रे रिजर्वेशन तो सेमती किसी 33% रिजर्वेशन नाला। बट ओडिशा होची फर्स्ट स्टेट जी कि आमर से ही समय ही आमर 33% रिजर्वेशन इनिशियली डिक्लेयर करथिले आमर 90s रे ना 33% रिजर्वेशन रखा जिवो महिला मानक पई। सो बर्तमान एटा होची फर्स्ट स्टेट जी कि इंडिया रे ना ए टाइप गोटे इनिशिएटिव नहीं। तो 25 डेज बर्तमान कैजुअल लीव को आमर एनहांस कर ओडिशा गवर्नमेंट, सो दैट कि जो महिला मान को अधिका केमती आम माने मोटिवेट करें पारिबा। तो से डिसीजनटा ओडिशा गवर्नमेंट नहीं। सो नेक्स्ट देखिबा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कन्फर्ड विथ ऑनर डॉक्टरेट डिग्री फ्रॉम व्हिच यूनिवर्सिटी। सो रिसेंटली आमर प्रेसिडेंट से विजिट रे अच्छे आमर मॉरिशस को। ठीक अच्छे। तो मॉरिशस जो विजिट रे से जाइछन्ती एक्चुअली गोटे 3 दिनिया ऑफिशियल विजिट चली। तो सी मंडे रू तांकर विजिटा स्टार्ट कर टू मॉरिशस। तो मॉरिशस जो यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस रोचे तो से बर्तमान ये गोटे ऑनर हिसाब से जो डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ लॉ, डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ तो ताको बर्तमान देइछन्ती आमर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को। जो तांकर जो एक्चुअली माने जो आमर रिलेशनशिप एक्जिस्ट करुच्ची बिटवीन इंडिया और मॉरिशस भितर, तो ये जो रिलेशनशिपटा केमती अधिका से माने आउरी स्ट्रंग हो पार, ये बायलैटरल रिलेशनशिप केमती डेभलप हो पार। तो से बर्तमान प्रेसिडेंट मुर्मू को यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस प्रोवाइड कर ऑनरी डॉक्टरेट डिग्री से माने प्रोवाइड कर। सो नेक्स्ट देखिबा ओडिशा सीएम लॉन्च्ड व्हिच इनिशिएटिव ऑफ बीडीए इन स्टेट कैपिटल। सो स्टेट कैपिटल रे बर्तमान आमर चीफ मिनिस्टर गोटे इनिशिएटिव नहीं। तो ता ना कौन रखाई ना आम भूमि। तो ये जो आम भूमि गोटे इनिशिएटिवटा को बर्तमान चीफ मिनिस्टर आमर डिक्लेयर करिसेंती। जदि आम देखा जो आम भूमि तो या कहुच्छे एश्योर्ड मास एसेस थ्रो भुवनेश्वर ओपन स्पेस ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। तो आम स्टेट कैपिटल भुवनेश्वर गोटे आम भूमि गोटे प्रोजेक्टा को से इनिशिएट करा जायछि। यही जो प्रोजेक्टा को आमर जो अंडर द 5T इनिशिएटिव तो सही अंडर रे जो आमर आम भूमि स्कीमटा को आमर डेभलप करा जाउछि। सो बेसिकली जो आम भूमि अंडर रे गोटे ओपन स्पेस को आमर प्रमोट करा जिवो, सो दैट कि केमते आमर वेलबिंग सस्टेनेबिलिटी आ जो आमर गोटे अर्बान एरिया रे। तो देखिए जब आम ये अर्बान एरिया रे गोटे जुआड़े देखिए आम कंक्रीट जंगल ही आमको देखापी मिलूँ। बट एमती गोटे ओपन स्पेस आमको से क्रिएट करा तो जोटी कि आम गोटे मेंटल पीस मिल पार, लोक किसी टाइम जाके स्पेंड करें। ठीक अच्छे। तो यही ऑब्जेक्टिव को लेकिन आमर आम भूमि तो यही इनिशिएटिवटा को स्टार्ट कर ओडिशा गवर्नमेंट और जो आमर बीडीए बा भुवनेश्वर डेवलपमेंट अथॉरिटी रही तो से कोलाबोरेशन रे ये आम भूमि प्रोजेक्टा को आमर कंटिन्यू करा जिवो। सो नेक्स्ट देखिबा व्हिच हॉलीवुड एक्ट्रेस टू कंटेस्ट लोकसभा पोल फ्रॉम बेंगल। सो ओडिशार क्यों आमर हॉलीवुड एक्टर जी कि आमर ओडियार बहुत सारा मूवी रे आमर रही। तो बर्तमान तांको जो लोकसभा इलेक्शन कंडक्ट होगापी जाऊँगी तो सी वेस्ट बेंगल आमर एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कंटेस्ट करने जाऊँगी।
तो आंसर आसूँ आमर रचना बानर्जी। ठीक अच्छे, तो ये हूँ रचना बानर्जी। तो या माने या आम अलरेडी आम जाचे बिकज से बहुत सारा आम ओडिया मुवी रे काम कर। तो रचना बानर्जी जी कि आमर केवल जे ओडिया नुह बेंगली मुवी तापर आमर किसी हिंदी मुवी रे मध्य से रोलटा को देखई। ठीक अच्छे, तो तांकर जो बर्तमान कैंडिडेटसी रोचे तो सी बर्तमान लोकसभा इलेक्शन जो आम वेस्ट बेंगल रू से लड़ाई जाऊँच। तो वेस्ट बेंगल जी आम रूलिंग पार्टी बर्तमान रही टीएमसी बा तृणमूल कांग्रेस। ठीक अच्छे, सो सी चूज कर वेस्ट बेंगल जो हुगुली जो आम लोकसभा सीट रही। तो हुगुली बर्तमान रचना बानर्जी माने फाइल करेंगे नॉमिनेशन और सी लड़े आमर लोकसभा इलेक्शन। सो नेक्स्ट देखा बर्तमान किसी आम नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर को देखी ना। सो फर्स्ट रही आमर व्हिच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनागुरेटेड द कोचारब आश्रम। तो यहाँ बर्तमान न्यूज रही ना ये जो आश्रमटा रही तो प्राइम मिनिस्टर एक्चुअली आपको कौटी आमर इनागुरेशन कर। सो ये जो आश्रमटा रोचे आमर गुजरात जो साबरमती। ठीक अच्छे, गुजरात जो साबरमती रोचे तो सेठी एक्चुअली ये जो कोचराब आश्रम रही है आमर प्राइम मिनिस्टर इनागुरेशन कर। तो बेसिकली जो आमर माने गांधीजी जो आश्रम थिला मेमोरियल। ठीक अच्छे, गांधी आश्रम मेमोरियल तो ताकू गोटे मान तार जो मास्टर प्लान थिला तो ताकू लॉन्च कर प्राइम मिनिस्टर। तो सेठी आमर बहुत सारा रिनोवेशन प्रोजेक्ट गुड़ाक रही और से जगार ही आमर ये जो आमर कोचराब आश्रमटा को प्राइम मिनिस्टर आमर डिक्लेयर माने इनागुरेशन आमर कर। तो जितेबाला कि प्राइम मिनिस्टर आमर मार्च 12। ठीक अच्छे, तो ये सी आमर स्टार्ट करते ना बिकज ये जो मार्च 12 हूँ गोटे इम्पोर्टाट बिकज ऑन दिस डे आमर बापूजी महात्मा गांधी आमर जो वन ऑफ द फेमस जदि आम देखा दांडी मार्च। ठीक अच्छे, सो दांडी मार्च को मार्च 12 रू ही से स्टार्ट करते जो से समय थिला माने आश्रम थिला आमर साबरमती आश्रम कूलू सी आमर समुद्र तट पर्यंत आमर ये जो दांडी मार्चटा को स्टार्ट करते मार्च 12 रू। तो से जो कोचराब आश्रम को आमर मार्च 12 ही आमर इनागुरेशन करा जाए। ठीक अच्छे, तो कोचराब आश्रम हूँ आमर फर्स्ट आश्रम जोटा कि आमर महात्मा गांधी माने द्वारा एस्टाब्लीश करा जायतिला जेतेबेले कि महात्मा गांधी 1915 मसीह जो साउथ आफ्रिका रू फेरिकी आसते इंडिया को। तो फर्स्ट यही आश्रम को ही सी आमर माने बनई और बर्तमान तार रिडेवलपमेंट काम से आमर स्टार्ट होची। तो यहाँ इनागुरेट कर आमर प्राइम मिनिस्टर। सो नेक्स्ट देखिबा who has been appointed as the new vigilance commissioner in the central vigilance commissioner। सो बर्तमान कहा को आमर ए जे आमर माने न्यू विजिलेंस कमिशनर हिसाब रे अपॉइंटमेंट दिया जाइछि। तो एएस रवि तो ऑलरेडी ये आमर डिक्लेयर हो जाइतिला। ठीक अच्छे, तांको नाटा आमर मेंशन करा जाइतिला बट ताको माने अपॉइंटमेंट दिया जाय नथिला। तो बर्तमान तांको फाइनली अपॉइंटमेंट मध्ये मिल जाइछि। तो आंकर जो अपॉइंटमेंट रोचे तो आपको दियंती आमर प्रेसिडेंट। सो बर्तमान प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू तो सी अपॉइंटमेंट देइछन्ते आमर एएस रवि को एज ए माने आमर विजिलेंस कमिशनर। ठीक अच्छे, तो जोटा कि आमर सेंट्रल विजिलेंस कमिशन रही सीवीसी जोड़ा कहूँ आमर। तो तार बर्तमान कमिशनर हिसाब से अपॉइंटमेंट पाई एएस रवि। जदि आम कैरियर कथा देखिए एएस रविंकर तो ये हूँ वन ऑफ द आमर सीनियर बैंकर। तो यांकर जदि कैरियर देखिए ये 38 इयर्स लॉन्ग एक्सपीरियंस रही है आमर डिफरेंट बैंक गुड़ाक। तो सी आमर बहुत सारा मेजर बैंक जमीक सिंडिकेट बैंक होगला, इंडियन बैंक होगला, विजय बैंक होगला, बैंक ऑफ महाराष्ट्र होगला। ठीक अच्छे, ये सब बैंक गुड़ाक मोर देन 38 इयर्स एक्सपीरियंस रही। आ बर्तमान जो माने वन ऑफ द एपेक्स बॉडी जदि आम कहीपर माने जोटा कि आमर इंडिया गवर्नमेंट सेंट्रल विजिलेंस कमिशन रोड एपेक्स बॉडी बा एपेक्स पोजीशन सेंट्रल विजिलेंस कमिशनर हिसाब से अपॉइंटमेंट दिया जाए। जदि आम विजिलेंस कमिशन कथा देखा सेंट्रल विजिलेंस कमिशन तो आपको एस्टाब्लीश कर 1964 रे आमर ये इंस्टीट्यूशन टाको सेटअप कर बाय आमर सेंट्रल गवर्नमेंट। सो नेक्स्ट देखिबा Amit Shah inaugurates which project for the uplift the infrastructure and living standard of rural areas in Delhi। So दिल्ली रे गोटे स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को आमर इनागुरेट कर अमित शाह। ठीक अच्छे, तो जदि आम देखा से गोटे प्रोजेक्ट को आमर स्टार्ट कर बेसिकली जो आमर इंफ्रास्ट्रक्चर और जो लिविंग स्टैंडर्ड रही लोकंर तो ताको केमती एनहांस कर पारिबा। तो से आमर अमित शाह एक्चुअली प्रोजेक्टा को स्टार्ट कर। तो देखिए कौन रही से प्रोजेक्टर ना दिल्ली ग्रामोदय अभियान। तो जमती आमर प्रोजेक्टर ना ही रही दिल्ली ग्राम्य उदय। तो गाँ गुड़ा केमती आम उदय करवा तार कि अपलिफ्टमेंट करवा इंफ्रास्ट्रक्चरली। ठीक अच्छे, तो ताकि से लॉन्च कर दिल्ली ग्रामोदय अभियान। तो टार्गेट रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर और लिविंग स्टैंडर्ड केमती आम बढ़ाइबा। तो देखिए ये अंडर कौन सब कराऊँच यूनियन होम मिनिस्टर। तो सी जो आमर गोटे माने स्टार्ट करने चाहते पीएनजी सर्विस। पीएनजी कौन ना आमर पाइप नेचुरल गैस।
ठीक अच्छे जो पाइप थ्रू रे केमती नेचुरल गैस फैसिलिटी प्रोवाइड करा जिवो दैट टू से माने टारगेट नै छन हमर 41 टा विलेज को तो 41 टा विलेज रे केमती पीएनजी हमरो माने प्रोवाइड करा जिवो आ वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट गुडा केमती स्टार्ट करा जिवो तो 178 टा जो नियर अबाउट दिल्ली रो विलेज गुडा को रहउची ठीक अच्छे तो सेठी से माने स्टार्ट करचोंदी दिल्ली ग्रामोदय अभियान तो एई जो माने माने स्कीम अंडर रे तांकर इंफ्रास्ट्रक्चरल को केमती डेवलप करा जिवो सो सेटा रखाई छै यार टारगेट तो ये जो दिल्ली ग्रामोदय अभियान रही या से फंडिंग जनरेट करों 960 करोड़ तो 960 कोटी टंकार से प्रोजेक्ट आपको सांसन कर सो दैट कि जो आमर दिल्ली अर्बानाइज्ड विलेज गुड़ाक रोचे तो ताको केमती आम डेवलपमेंट कर तो प्रोजेक्ट वर 383 करोड़ हैव सैंक्शनड इन द वेरियस विलेजेस ऑफ दिल्ली प्रेजेंटली जदि आम देखा तो 383 करोड़ से बजेट ऑलरेडी सैंक्शन होती बाद बर्तमान फ्यूचर पे 960 करोड़ बजेटा को सैंक्शन कर So next देखिवा which airport clinches ACI ASQ's best airport in Asia Pacific title for the 6th straight day so बर्तमान को एयरपोर्ट को आमर माने अवार्डटा दिया जाइए ना दिल्ली एयरपोर्ट ठीक अच्छे तो दिल्ली एयरपोर्ट ये जो टाइटलटा पाई से बेस्ट एयरपोर्ट इन द एशिया पैसिफिक टाइटल तो कंटिन्यूअसली से माने 6th स्ट्रेट ईयर माने 6 वर्ष होला दिल्ली एयरपोर्ट एटा को विन करुछ ठीक अच्छे देखिबा डिटेल्स रे कोन रही ना जदि आम देखा गोटे एविएशन सेक्टर को तो एविएशन सेक्टर रे गोटे प्रेस्टिजियस टाइटल होचे हमर बेस्ट एयरपोर्ट इन द एशिया पैसिफिक रीजन जोटा कि आमर कंजुगेटिव 6th टाइम पे बोली आमर दिल्ली एयरपोर्ट यही अवार्डटा को आमर विन करिछि जदि आम देखा ये जो माने अवार्ड कथा देखा बेस्टेड बाय द एटा एक्चुअली किए प्रोवाइड करना एयरपोर्ट जो सर्विस क्वालिटी अवार्ड्स तो ASQ एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी तो या बेस करके एक्चुअली दिया जाए तो दिल्ली एयरपोर्ट जो कमिटमेंट रोची टू एक्सेलेंस एंड लीडरशिप इन प्रोवाइडिंग नॉन टच सर्विसेज टू पैसेंजर्स सो बेसिकली से जो माने सर्विसेज प्रोवाइड कर सहित जो माने सर्विसेज सहित जो माने जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चरटा रही ठीक अच्छे तो यही सब जिन को बेस कर एक्चुअली अवार्डटा प्रोवाइड करा जाए तो जो एयरपोर्ट जो आम सर्विस क्वालिटी ASQ तो यहीटा जदि आम देखा तो 2013 रे मध्य आमर यहाँ दि जाइए आमर दिल्ली एयरपोर्ट को तो जोठी कि आमर माने ओवर 40 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम तो जदि आम देखा तो तार जो माने कैपेबिलिटी रही 40 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम ठीक अच्छे तो सही कैटेगोरी रे आमर दि जाइए दिल्ली एयरपोर्ट को तो बर्तमान यहाँ आमर अगेन 6th स्ट्रेट ईयर पे बोली आमर जो एशिया पैसिफिक टाइटलटा विन करछि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आमर रही सो नेक्स्ट देखिबा PM मोदी इनागुरेट्स 15 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स इन व्हिच स्टेट सो बर्तमान गोटे स्पेसिफिक प्रोजेक्ट 15टा जो एयरपोर्ट प्रोजेक्ट रही तो ताकू डिक्लेयर कर प्राइम मिनिस्टर तो कौ स्टेट रे एक्चुअली कराई उत्तर प्रदेश रे ये सब प्रोजेक्ट गुड़ा आमर इनागुरेसन करा जायछि तो जदि आम देखा जो माने उत्तर प्रदेश जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रोचे ठीक अच्छे तो ताकू केमती आहरी अधिक आगू नहीं पार तो से उत्तर प्रदेश आजमगढ़ रे गोटे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता सेठू से 15टा इंपोर्टेंट एयरपोर्ट प्रोजेक्ट गुड़ा सब प्राइम मिनिस्टर आमर इनागुरेसन करछंती तो या से गोटे 10,000 करोड़ बजेट को से सैंक्शन करछंती तो ये जो प्रोजेक्ट अंडर आमर न्यू एयरपोर्ट आ जो प्रेजेंट रो टर्मिनाल्स रही ताको एक्सपांड करा जिवो ता सहित नुआ फाउंडेशन स्टोन पका जिवो फॉर फ्यूचर एयरपोर्ट्स ठीक अच्छे एमती बहुत सारा एयरपोर्ट बा एविएशन सेक्टर रिलेटेड को जहाँ भी प्रोजेक्ट रोची एमती का से 15टा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को आमर स्टार्ट करछंती आमर उत्तर प्रदेश आजमगढ़ ठीक अच्छे तो जदि आम देखा तो मैसिव प्रोजेक्ट भितर से 12टा नुआ आमर टर्मिनाल बिल्डिंग ऑफ एयरपोर्ट जमती आमर पुणे कोलपुर ग्वालियर जबलपुर दिल्ली ठीक अच्छे लखनऊ आजमगढ़ अलीगढ़ तो यही सब जगार आमर एमती 12टा जो एयरपोर्ट प्रोजेक्ट रोची ताकू से स्टार्ट करने जाऊँगी तो बजेट 10,000 करोड़ यही इवेंटा को से ऑर्गेनाइज कराइला यूपी रे आउट से डिक्लेयर कर सो नेक्स्ट देखिबा हु टू सक्सीड मनोहर लाल खट्टर एज हरियाणास न्यू चीफ मिनिस्टर सो हरियाणा रे तांकर जो माने बीजेपी रो गवर्नमेंट थिला सेठी एक्चुअली ठीक अच्छे तो सेठी तांकर कंप्लीटली चीफ मिनिस्टर और तांको कैबिनेट को से माने कंप्लीटली चेंज करछंती तो देखिबा वर्तमान न्यूली किए अपॉइंटमेंट पाइछंती हमर सेठी चीफ मिनिस्टर सो जदि देखिबा मनोहर लाल खट्टर तो जी कि सेठी हमर पाखापाखि 9 वर्ष हलानी एज ए सीएम हिसाब से बीजेपी से परफॉर्म करते बर्तमान तांको इमिडिएटली से रेजिग्नेशन देइछंती और तांको जगह जड़े नुआ आमर चीफ मिनिस्टर अपॉइंटमेंट पाइछंती तो देखिबा किए एक्चुअली नुआ अपॉइंटमेंट पाइछंती ना नायब सिंह साइनी तो सी होचंदी वर्तमान न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा ठीक अच्छे
ओके जदि आम नयाब सिंह सैनी का कथा देखा तो सी हूँ जड़े आम इन्फ्लुएंशियल लीडर तो जी कि आम जो ओबीसी कैटेगरी रोचे तो ओबीसी कैटेगरी सी बिलंग कर बर्तमान अपॉइंटमेंट दि जाइए एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। तो ये जो डिसीजन देखा तो बीजेपी एक्चुअली माने ट्यूसडे आफ्टरनून इमिडिएटली से एक्शनटा नहीं प्रेजेंट जी अच्छा आम चीफ मिनिस्टर से रेजिग्नेशन से देती आ बर्तमान जहाँ न्यूज रोचे ना मनोहर लाल खट्टर जी कि आमर एज ए एमपी ऑफ लोकसभा सी आमर फाइल करेंगे नॉमिनेशन तो बर्तमान से चीफ मिनिस्टर रेजिग्नेशन देवाई कहुच्छी। साइनिंग का कथा देखा तो सी होती आम सिटिंग एमपी फ्रॉम कुरुक्षेत्र जो कुरुक्षेत्र सीट रोची हरियाणा तो सेठू सी होती आम प्रेजेंट एमपी अच्छा नयाब सिंह सैनी आ बीजेपी सहित 1996 माने सी 1996 रु सी बीजेपी सहित रही। नेक्स्ट देखिए व्हिच स्टेट लॉन्च्ड निगल नालम तो ये जो स्कीमटा देखा तो स्कीम ना होचे आमर निनगल नालम तो ये स्कीमटा को एक्चुअली किए आमर लॉन्च करना यहाँ लॉन्च कराई आमर तमिलनाडु रे स्कीमटा को लॉन्च करा जदि यार एक्चुअली माने नीलगल नालम यार जदि मीनिंग देखा तो मीनिंग होचे आमर आर यू फाइन ये जो स्कीम रही आर यू फाइन तो बेसिकली जो बेनिफिशियरी मैंने रही डिफरेंट प्रोग्राम ठीक अच्छे तो से पाखे केमती रिच करहब तो धरतु तांकर किसी ग्रीवेन्सेस रोच पब्लिक ग्रीवेन्सेस तो से मैंने स्कीम अंडर केमती से मैंने डायरेक्टली आमर चीफ मिनिस्टर हूँ चीफ सेक्रेटरी हूँ ठीक अच्छे आउ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स सेक्रेटरी हूँ आम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स जो मैंने रही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को से सहित केमती से डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे जो क्वेरी अच्छी केमती से सॉल्व करेंगे तो यही सब जिनस को लेकिन माने जहाँ भी किसी से माने रिलेटेड गवर्नमेंट रिलेटेड क्वेरीज रोची स्कीम रिलेटेड जहाँ भी से रिक्वायरमेंट रोची यही सब जिनस से केमती ग्रीवेंस को एड्रेस करें पारे तो से स्कीमटा आमर निनगल नालम तो ये स्कीमटा को लॉन्च कर तमिलनाडु गवर्नमेंट सो दैट गोटे केमती गोटे माने बेनिफिशियरी और गवर्नमेंट भितर गोटे आमर ब्रिज फॉर्मेशन हो पार तो ताकू बेस करके स्कीम आमर निनगल नालम तो आपको लॉन्च कर तमिलनाडु गवर्नमेंट तो तांकर जे सीएम रही स्टालिन एमके स्टालिन तो सी ए स्कीमटा को इनागुरेट कर। सो नेक्स्ट देखिए हु ओन द 2024 प्रिट्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड तो जदि आम देखा ये जो प्रिट्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड तो यहाँ हूँ आर्किटेक्चर जो सेक्टरटा रोचे से सबुठार हाईएस्ट अवार्ड होची आमर ए प्रिट्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड ठीक अच्छे तो बर्तमान ये अवार्डटा क्या दि जाइए ना ये जो अवार्ड आमर विन कर रिकेन यामाटो तो रिकेन यामाटो ये हूँ जड़े आमर जापानीज ये हूँ आमर जापानीज आर्किटेक्चर तो बर्तमान 2024 ये जो प्रिट्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड आमको दि जाइए तो यहाँ हूँ आमर वन ऑफ द हाईएस्ट इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर अवार्डटा सो तांकर जदि आम देखा माने जो क्रिएटिविटी रही आर्किटेक्चर स्पेस रे ठीक अच्छे तो जो तांकर सोसाइटल रिलेशनशिप रखिंट तो ये कैटेगरी से वन ऑफ द बेस्ट तांकर अचीवमेंट रही तो से ये अवार्डटा बर्तमान 2024 डिक्लेयर करा जाइए। सो नेक्स्ट देखिए हु नेम्ड आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ फॉर फेब्रुआरी 2024 सो आईसीसी रो 2024 प्लेयर ऑफ द मंथ तो क्या डिक्लेयर करा जाइए ना यशस्वी जायसवाल तो सी होती विनर ऑफ द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ तो देखिए डिटेल्स रे कौन रोचे ना यहाँ लिस्टा बाहर एक्चुअली आम फेब्रुआरी तो फेब्रुआरी 2024 टू बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर बनते आम प्लेयर ऑफ द मंथ होती आम यशस्वी जायसवाल ठीक अच्छे तो रिसेंटली जो आम कंपटीशन माने मैच चलता आम इंडिया और इंग्लैंड भितर तो सी बैक टू बैक आम दुईटा टेस्ट मैच 200 रन प्लस से आम डबल सेंचुरी से स्कोर करते तो मात्र 22 इयर्स एज रे सी अचीवमेंट को पाई तो डेफिनेटली गोटे ग्रेट अचीवमेंट तो बर्तमान सी फेब्रुआरी 2024 प्लेयर ऑफ द मंथ डिक्लेयर होती यशस्वी जायसवाल। ओके सो फ्रेंड्स एति कि आज इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स सो थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग द वीडियो जदि वीडियोटा भल लगा प्लीज लाइक करूँ सांग मस्त शेयर करूँ और चैनल टी को सब्सक्राइब करनी। थैंक यू।